सम्मान दिलाया किसने, आपको अर्पित तन मन धन है, आपको अर्पित तन मन धन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देश भर में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बाबा साहब को याद किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के चौड़ा मैदान स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। तुम्हें नमन है, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय महापौर नगर निगम शिमला श्री सुरेंद्र चौहान जी। शिमला श्री अनुपम कश्यप जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर नगर निगम शिमला श्री भूपेंद्र जी भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विशेष ध्यान शिक्षा को लेकर रहा और शिक्षित होकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंचतीर्थों को बनाकर उनकी याद को जीवित किया है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके पूर्व जब दलितों के ऊपर पूरी तौर पर समाज के कुछ वर्ग के द्वारा अत्याचार होता था तो उसमें संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने ये माना कि ये सारी लड़ाई को जीत तब सकते हैं जब हम पूरी तौर पर शिक्षा अर्जित कर लेंगे। इस तरह उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। वो अपने आंदोलनों में भी लोगों को इस बात को कहा करते थे कि शिक्षित होइए तभी हर लड़ाई को आप लड़ पाएंगे। आज पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है, उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और जिस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद और इधर उनके उन पंच तीर्थों को केंद्र सरकार ने बनवाया और जिसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग वहां जा करके चाहे महू हो चाहे इंग्लैंड तक में भारत सरकार ने जमीन खरीद करके जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के याद को सजीव किया वह निश्चित ही अत्यंत सराहनीय है। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों की तरफ से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा नवाता हूँ।
वहीं स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, जिसके आधार पर आज देश चल रहा है। देश के प्रति अंबेडकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और बहुत शुभ दिन है। आज हम संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने बड़ी विषमताएं, बड़ी कठिनाइयां झेली। जब से वो पैदा हुए थे तब से लेकर मैं उनकी जीवनी कभी कभी पढ़ दिया करता हूँ। जब मैं पार्लियामेंट में था तब वहाँ पर भी फूल चढ़ाते थे। और एक बड़ी विचित्र घटना उनके जीवन की सबसे पहली थी, वो था कि जो स्कूल में पानी पिलाने वाला अगर आएगा तो पानी पिएगा बेचारा, अगर जो नहीं आएगा तो पानी भी नहीं मिलता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में से गुजरे कि भाई नो पियन नो वाटर, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ही फेस्ड। और फिर भी मऊ क्षेत्र के वो रहने, वहाँ के उनके माता पिता थे। तो हमारा तो आज ट्रेनिंग का सबसे बड़ा संस्थान है आर्मी का, तो हमें तो बहुत बार जाना होता है और उनके ओरिजिनल घर को भी देखा है। मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो पर्सनल लाइब्रेरी है वो आज संसार में सबसे बड़ी लाइब्रेरी बॉम्बे में है। कभी आपको समय मिले तो आप देख सकते हैं। एक इंडिविजुअल इतनी पुस्तकें खरीद सकता है, ये उन्होंने दिखाया। और ज्ञान अर्जन करने के लिए माँ सरस्वती आशीर्वाद था। गायकवाड साहब ने उनकी हेल्प की। उस वक्त 25 रुपये बड़ी भाई चीची चांदी के रुपए तो इंग्लैंड गए और न जाने कितनी जगहों में उन्होंने PhD की है। मैं तो कभी कभी आधा घंटा लग जाता है उनकी डिग्री पढ़ने में। और हर प्रकार के विषय, चाहे वो आपका राजनीतिक शास्त्र था, चाहे वो अर्थशास्त्र था, चाहे वो नीति शास्त्र थे। और बहुत बड़े फिलोसोफर, एक उनका कहना था एजुकेशन 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 नथिंग एल्स शुड बी द एम ऑफ ईच दलित परिवार। उस वक्त बहुत बड़ी विषमताएं थी। चारदार जैसे तालाब में सब पानी जैसे थे, चिड़िया कुत्ते बिल्ली, लेकिन अछूत नहीं करते। उन्होंने इसका मुकाबला किया। और मैं समझता हूँ आज जो आप संविधान देख रहे हैं, जो शक्ति देख रहे हैं और जो ये लोग अपनी आवाज़ उठाने योग्य हुए हैं, मैं समझता हूँ संविधान की धाराओं से ये पोषित है। हम ऐसे दिन को याद करें और आज ही अगर अभिक्षमताएं हमारे दिल में किसी भी हों, उन्हें दूर करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करें तो सशक्त भारत बने, सशक्त हिमाचल बने, हमारा सशक्त युवा बने, नशे की लपेट से दूर रहे, हर बालक बालिका एक अच्छे आदर्श के जीवन को जिए और शिक्षित बने। यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की आजादी और आजादी के बाद संविधान निर्माण कर देश को समर्पित किया। अम्बेडकर संघर्ष करते हुए, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने गरीब और पिछड़े तबके के लिए काम करने का लक्ष्य बनाया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माण में उनका योगदान रहा है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए भीमराव अम्बेडकर का जीवन प्रेरणादायी है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में मैं सभी को अपनी ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा थे उसके चेयरमैन बनाए गए और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। उस योगदान को आज पूरा देश याद करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्ष के दौर में से गुजरे हैं और खास तौर से अनुसूचित जाति से, दलित परिवार से उनका संबंध होने के कारण उस वक्त के हालात, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कई बार उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, जलालत का भी दौर झेला। समाज में बहुत विषमताएं थी। ऐसी स्थिति में
समाज को संवैधानिक अधिकार के साथ उस पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। उसके लिए उनने लड़ाई लड़ी और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव के उस दौर में वो विचलित नहीं हुए कि मैं देश के सबसे गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए हूँ, उसका प्रतिनिधित्व, उनकी सेवा करना, उनके लिए काम करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ मुझे आगे बढ़ना है और उस तरह से उनने अपने जीवन भर में उस लक्ष्य को अंत तक जो है वो अपने हाथ में उठा करके रखा। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में है और सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भारत का जो संविधान है वो एक बहुत मजबूत आधार है हर वर्ग को, हर समाज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, और वो उनकी देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज एक मजबूत नेता के रूप में जहां देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान के प्रति सम्मान के भाव के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस योगदान को हमको स्मरण करना चाहिए। और आज भी भले ही हम आगे बढ़े हैं, बहुत प्रगति के राह पर आगे बढ़ करके एक जो है वो भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में है, लेकिन फिर भी समाज को हमको आगे बढ़ाने के लिए, जो खासतौर से जो पिछड़े समाज हैं, जो पिछड़ा समाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी भी काम करने की आवश्यकता है। जो काम करने की आवश्यकता है उसके लिए अगर प्रेरणा का आधार हमारे पास है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।